का शौक होता है, किसी को नए नए आविष्कार करने का शौक। सबके, हर देश की अपनी अपनी एक भूमिका होती है विश्व के अंदर। भारत की भूमिका आध्यात्म धर्म, यह सभी को, पूरे विश्व को सुखी रखने वाला, सबको एक साथ चलाने वाला, ऐसी एक भूमिका रही है। वह अनेकता में एकता को खोजने वाला यह हमारा देश रहा है। तो ऐसे देश की स्वतंत्रता के इस पिछले 10-12 साल से जो प्रारंभ हुआ स्वाधीनता के बाद, और अब हम कह सकते हैं कि अमृत काल का युग चल रहा है। आजादी के 75 वर्ष बाद और 2047 में 100 वर्ष पूरे होंगे। तो इस अमृत काल के युग में सिर्फ निर्माण करने का ही काम है, बनाने का ही काम है। और हमारे तो समाज का नाम ही बुनकर समाज है, तो बुनकर समाज से अच्छा बनाने का काम और कौन कर सकता है? तो वह निर्माण का कार्य का अभी समय है। कोई समय आजादी के पहले यह कहा जाता था कि देश के लिए मरने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि हमको आजादी लेनी थी। पर आज वो आवश्यकता नहीं है। आज राष्ट्र के लिए मरने वालों की जगह राष्ट्र के लिए जीने वालों की आवश्यकता है, क्योंकि हर युग में अलग अलग कार्य होता है। उस समय हमको स्वाधीन होना था, आज हमको अपने तंत्र को बनाते हुए, और जो ऊंचाइयां हम प्राप्त कर रहे हैं, हम देखते हैं इसरो की ऊंचाइयां, कहाँ हम चांद पे पहुंच गए, कहाँ हम नए नए जो है उपग्रह छोड़ रहे हैं, और बहुत लंबी लंबी योजनाएं, यहाँ तक कि सैटेलाइट स्टेशन 2035 में क्या करने वाले हैं, 2040 में क्या होने वाला। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन इतना जबरदस्त है कि छोटा सोचते ही नहीं, बहुत बड़ा सोचते हैं। तो जब बड़ा सोचते हैं तो उस बड़े को करने के लिए अपने शक्ति को भी बढ़ाना पड़ता है। तो आज हमारे मध्य जो उपस्थित प्रतिभाएं हैं, वो 10वीं से लेके जो आगे की है, इन सब के सामने वही स्वप्न रहना चाहिए जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखा, या पूर्व राष्ट्रपति जो आज नहीं है, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी यही सपना हमारे सामने रखा। 2020 ये उनकी एक पुस्तक है, विजन 2020। तो 2020 चला गया, 2026 आ गया, और 2020 में एक काम जरूर हुआ कि शिक्षा के अंदर जो परिवर्तन अति आवश्यक था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारंभ हुआ। और यह एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी मेहनत के द्वारा, प्रयासों के द्वारा बनाई गई है कि इस नीति के अनुसार जब छात्रों का निर्माण होगा, विकास होगा, तो यह निश्चित रूप से मानिए कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति 1835 में प्रारंभ हुई, लगभग 190 वर्ष जिसके तत्वावधान में हम जी लिए, और अगले 10 वर्षों में 2035 तक हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो निर्माण होगा, वह 2035 तक मैकाले की शिक्षा नीति के सभी अवशेषों को समाप्त कर देगा, और हमारे भारत के छात्रों के गौरव को पूरे विश्व में वापस उसी स्थान पर ले जाएगा जो कभी हमारे लिए शब्द प्रचलित था। हम पूरे विश्व के गुरु थे, आज भी उस विश्व गुरु के बनने के अमृत काल के उसमें कालखंड में चल रहे हैं। और 2035 के बाद जब शिक्षा नीति का पूरा असर दिखने लग जाएगा, तो हम आशा करते हैं कि वहाँ निर्माण हुए ये अभी अमृत काल के जितने भी विद्यार्थी हैं, 2047 में हम सभी को बहुत ही सुंदर भविष्य का दर्शन कराने वाले हैं। और इन्हीं प्रतिभाओं के प्रयास से हम जब 2047 में अपने राष्ट्र को पूरे दुनिया के सिरमौर नंबर 1 राष्ट्र पर देखेंगे। अभी 14वें स्थान से 12 वर्ष में 3रे स्थान पर हमारा राष्ट्र आ चुका है। बहुत सी चीज़ों में उससे भी आगे तेजी से बढ़ रहा है। अलग अलग मापदंडों के अनुसार उसको देखते रहें तो कहीं पर पहला नंबर भी है, कहीं दूसरा नंबर भी है, कहीं तीसरा है, कहीं चौथा है, पर कुल मिला के औसतन हम विश्व के पहले 4 देशों में शामिल हो चुके हैं, पहले 3 देशों में शामिल हो चुके हैं। और पूरे विश्व की आशा अब भारत पर है कि ये जो पूरे विश्व में अलग अलग जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, और ऐसा कालखंड जहाँ पर यूरोप भी परेशान, अमेरिका भी परेशान, जिसको मध्य पूर्व कहा जाता है वह भी परेशान,
और सभी एक दिशा को तलाश रहे हैं कि इस विश्व में कैसे हम इस परेशानियों से दूर हो। तो उस समय पूरे विश्व की आशा सिर्फ भारत पर टिकी है और भारत निश्चित रूप से उस आशा को पूर्ण करेगा और पूर्ण करेगा। हमें ये जो वर्तमान में हमारे सामने नए युवा, ये प्रतिभावान कार्यकर्ता, यह सभी विद्यार्थी छात्र सिर्फ अपने परिवार की आशाओं को भी पूरा करेंगे, अपने समाज की आशाओं को भी पूरा करेंगे और इस राष्ट्र की आशाओं को भी पूरा करेंगे। यह विश्वास रखते हुए एक बहुत छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि बहुत वर्षों पहले ये घटना बचपन में सुनी थी कि शेर का एक बच्चा उन कुछ अपने झुंड से भटक कर और भेड़ के बच्चों के बीच में पलने लगा, अकेला रह गया था और जो झुंड मिला उनके अंदर पलने लगा। तो उसकी आदतें भी फिर भेड़ के बच्चों जैसी हो गई थी और वैसा ही बोलना, वैसा ही